नमस्कार। आखिर कब तक भागोगे? अब भागना छोड़ देना, भागने से काम नहीं चलेगा। अब रुकना और सामना करना ध्यान रख लेना। आप कहोगे सर आज भागने की बात कर रहे हैं, कहां भाग रहे, क्या कर रहे? बिल्कुल मैं परफेक्ट बात कर रहा हूं। जो लोग अपनी समस्याएं से भागने की कोशिश करते हैं, जो लोग अपने जीवन को दोष देते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अभागा इंसान नहीं हूं, जो लोग कहते हैं कि सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही आई है, ये वीडियो उनके लिए है। अभी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि समस्या से भागने से क्या होता है। एक बार एक व्यक्ति होता है, बचपन में ही उसके पिता का साया उठ गया होता है। बचपन बहुत गरीबी में गुजरता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके भाई बहनों का भी वो पालन पोषण करता है। धीरे धीरे उसकी शादी होती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर भी उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने की नाम नहीं आती है। वो मानसिक तनाव चिंता में डूब जाता है और अपने आप को दोष देता है, अपने आप को कहता है कि इस दुनिया का अभागा इंसान मैं ही हूं। बचपन से लेकर आज तक संघर्ष देख रहा हूं, आज तक मुश्किलें देख रहा हूं। तो वो अपने घर को छोड़कर एक संत के पास जाता है और संत को अपनी सारी कहानी सुनाता है। तो संत उसे कहते कि कल सुबह मेरे पास आना। कल सुबह वो वापस संत के पास आता है। संत उसे एक नदी के पास में लेके जाते हैं। नदी के किनारे जाते हैं और दोनों ही रुक जाते हैं। आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि संत क्या कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो व्यक्ति संत से कहता है कि गुरुदेव आगे बढ़ो, आप यहां क्यों खड़े हो। तो वो संत कहते हैं कि जब ये नदी रुक जाएगी, जब ये पानी खत्म हो जाएगा, तब हम नदी को पार करके जाएंगे। तो वो व्यक्ति कहता है गुरुदेव आप ये क्या बात कर रहे हो, ये नदी कब सूखेगी क्या पता, साल 2 साल 5 साल कब सूखे, हमें क्या पता, हमें तो इसको पार करके आगे निकलना चाहिए। तो संत कहते हैं कि यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारे जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। जब तुम समस्याएं खत्म करने की बात करोगे तब तक तुम बुढ़े हो जाओगे और हो सकता है कि इस दुनिया से भी चले जाओ। संत कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हो, जिसके जीवन में मुश्किलें ना आई हो। समस्या आई तो उसका समाधान खोजो और आगे बढ़ो। एक बात ध्यान रख लेना, क्या आप दुनिया में सिर्फ अकेले व्यक्ति हो जो आपको मुश्किलें मिली, आपको संकट मिला, आपको संघर्ष मिला? नहीं, आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यहां तक कि आपको अच्छी तरह से पता है कि रामायण में भगवान श्री राम को कितना संघर्ष देखने को मिला। वो तो स्वयं राजा थे, स्वयं भगवान थे, फिर भी संघर्ष झेला। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पे आए तो उन्होंने कितना संकट झेला। जन्म लेते ही उनके माँ बाप को कारागृह में डाल दिया। बचपन में उनको बार बार मारने की कोशिश की गई। मामा इतना खराब मिला कि मामा ही उनको मारने के लिए चला था। तो संघर्ष किसको नहीं मिलता है? आप क्या अकेले व्यक्ति हो जो आपको संघर्ष मिला है? मैं तो कहता हूं कि आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि मुझे संघर्ष मिला है, भगवान को भी मिला, मुझे भी मिला, यानी मैं कुछ विशेष हूं और मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना है। कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा ना कि दुनिया में नाम हो जाएगा। और इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, जब मुश्किलें आए, जब संकट आए आपके जीवन में, तो रुकना मत, बिल्कुल रुकना मत, बैठ मत जाना, बैठ मत जाना। निरंतरता रखना, कंसिस्टेंसी रखना। चाहे समय कितना ही खराब हो, चाहे आप शून्य से शून्य की स्थिति पे आ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चल रहे हो तो ध्यान रख लेना, फर्क तब पड़ता है जब आप रुक जाते हो। जो चलने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके लिए समस्या नॉर्मल होती है। वो चलता है, कभी समस्याएं आती है, कभी समस्या रुक जाती है, तो उसे बिल्कुल पता है कि समस्याएं कभी आएगी कभी जाएगी। समस्या उनके लिए विकराल रूप लेती है, बड़ी बन जाती है। जो लोग रुक जाते हैं, जो लोग ठहर जाते हैं, आपको नहीं रुकना है। निरंतरता रखना, अपने काम में चलते रहना, समस्याएं आपके सामने छोटी हो जाएगी, ध्यान रख लेना। और इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, मुश्किल समय पर खुद पर विश्वास कम मत होने देना। कठिन से कठिन समय है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर विश्वास रख रखा है
फुल कॉन्फिडेंस है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रखना, बिल्कुल हाई लेवल का, टॉप लेवल का। भले ही आपके पास कुछ नहीं हो, भले ही आप शून्य पर हो, भले ही आपके साथ देने वाला कोई नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने खुद के दम पर, अपने खुद के विश्वास के दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। तो खुद पर विश्वास जरूर रख लेना संकट की स्थिति में।